Yes. So bete today is the second last day. Tomorrow we have last period. ठीक है, मतलब वेकेशन से पहले का 10th जून तक क्लासेस थी हमारी. So tomorrow we will be having the last working period, working day. After that summer vacation is there. उसका आपको मतलब अपने स्कूल वेबसाइट पे सारा आपको पता ही है. तो immediately after the vacation when school will reopen, तो your class will be having periodic test first exam, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PT1 बोल देते हैं ना, पीरियोडिक टेस्ट 1 या फर्स्ट. तो PT1 एग्जाम आपके होंगे इमीडिएटली आफ्टर द वेकेशन. तो फॉर यही आपका हॉलीडेज होमवर्क है. ऑल द सब्जेक्ट टीचर्स वट एवर दे हैव टॉट टुमारो 10th ऑफ जून तक जो हमारा सिलेबस है वही हमारा PT1 का सिलेबस है. ठीक है, वही पेपर में आना है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा. तो सभी का सिलेबस सब ऑलमोस्ट ऑल द टीचर्स हैव कवर्ड. हमारा भी कवर हो गया, बस हम प्रैक्टिस वाले समझ ही कर रहे हैं. तो ये सारे ही टीचर्स का जो भी सब्जेक्ट्स है, जितना भी काम 10th जून तक हुआ है, दैट विल बी देयर इन द पेपर. ठीक, PT1 पेपर. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड. आपका हॉलीडेज होमवर्क है, रिवाइज दिस होल सिलेबस. ठीक. अच्छा, उसके बाद नाउ जो आपका PT1 एग्जाम्स हैं, दे विल बी ऑनलाइन एग्जाम्स बिकॉज फिजिकली तो अभी स्कूल्स आर नॉट ओपन. तो ऑनलाइन आपका पेपर होगा जैसे आपने पिछली क्लास में दिए थे. तो उस ऑनलाइन पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप सबने अपना आपको रीनेम करना है अलोंग विद योर रोल नंबर, क्योंकि उसके बिना आपका PDF एक्सेप्ट नहीं होगा. और जो आपको क्वेश्चन पेपर डेटशीट मिलेगी, आपको एवरीथिंग विल बी टोल्ड. तो आपको जिसका जो भी सब्जेक्ट का पेपर है, तो उसका आपने PDF बनाना है. PDF फॉर्म में आंसर आर टू बी सेंट टू द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर. और उस PDF में आपने ऊपर टॉप के ऊपर लिखना है अपना नेम, पूरा नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, जैसे हम लिखते हैं पेपर्स में प्रिंट होता है, तो आपने खुद से लिखना है. नेम, रोल नंबर, क्लास एंड सेक्शन तो चलो पता ही है, 11th कॉमर्स, फिर भी लिख देना 11th कॉमर्स, सब्जेक्ट और डेट. ठीक, ये चीज़ें लिखनी चाहिए. और अपने पेजेस को ऊपर नंबर करना है. जैसे फर्स्ट आप कॉपी के ऊपर भी कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, तो आप नंबर करोगे, ये फर्स्ट पेज है, अगला पेज नंबर 2 कर दोगे, ताकि सीक्वेंस बना रहे. एंड यू हैव टू क्लिक द पिक्चर्स वर्टिकली. जैसे ये आप स्क्रीन के ऊपर पिक्चर देख रहे हो ना, वर्टिकली ऐसे लंबे तौर पे खींची हुई है. हॉरिजॉन्टल पिक्चर नहीं भेजनी, बिकॉज नाउ बेटे यू नो वेरी वेल, ऑनलाइन ही हमने चेक करना है, स्क्रीन के ऊपर ही चेक करना है. तो वो वर्टिकली आपकी पिक्चर होगी तो इट इज़ ईजी फॉर द टीचर्स टू चेक क्विकली, जल्दी से चेक हो जाता है. अगर आप हॉरिजॉन्टल दोगे तो आप देखो फ़ोन को फिर वो टेढ़ा करना पड़ता है. एंड दोज टीचर्स हु आर चेकिंग ऑन लैपटॉप, तो उस पर फिर वो टेढ़ा थोड़ी किया जाता है, पढ़ा ही नहीं जाता, फिर इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो जिसकी वर्टिकल पिक्चर नहीं होगी, दैट पेज विल नॉट बी रेड, टू बी वेरी फ्रैंक एंड क्लियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आपका वो पेज चेक नहीं किया जाएगा, उसके मार्क्स नहीं लगेंगे, चाहे आपका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ठीक है, इवन देन, बिकॉज इंस्ट्रक्शन इज बीइंग गिवन बिफोर हैंड. आज आपको सारे टीचर्स ये बता देंगे. ठीक है, तो वर्टिकल पिक्चर्स आपने क्लिक करनी है, फोटो क्लिक करनी है, हॉरिजॉन्टल नहीं करनी, बिकॉज दैट विल नॉट बी चेक्ड एंड मार्क्स उसके नहीं लगेंगे आपके. ठीक, और अपना नेम, रोल नंबर वो मैंने पहले ही बता दिया. और PDF की फॉर्म में भेजना है. ये नहीं कि इंडिविजुअल एक एक पिक आप उसको क्लिक करो, मान लो आपके 5 पेज लगे हैं तो आप 5 पेजेस के अलग अलग फोटो भेजो, ये नहीं करना. दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. फिर बाद में नहीं कहिएगा कि हमें बताया नहीं है. ठीक है, 5 अलग अलग पिक्चर्स नहीं आपने सेंड करनी है रिस्पेक्टिव टीचर्स को. आपने उस सारे 5 पेजेस का एक PDF बना लेना है, उसको रीनेम करना है. रीनेम करने का मतलब उस पर आपका पूरा नेम, आपका रोल नंबर बिगनिंग में आ जाए तो दैट वुड बी बेटर, कि शुरू में ही हमने, क्योंकि सीक्वेंस पता होता है हमें, तो टीचर को अपना मार्क्स एंटर करना जल्दी हो जाता है, अदरवाइज पूरा पढ़ना पड़ता है. जैसे अभी दिया शर्मा है स्क्रीन पे, 38 इसने आगे लिखा है, दिस वे आपने लिखना है. 38, तो 38 होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 38 रोल नंबर मैं अपना डायरी पे निकालूं, देख लो इसका नंबर लिख लो. ठीक है, तो पहले रोल नंबर लिख लेना है. ठीक है, उसके बाद अपना पूरा नाम लिखना है, उसके बाद फिर क्लास सेक्शन छोटा छोटा करके 11th C लिख दो आप, 11th COM लिख दो, पता चल जाएगा कॉमर्स ही है. ठीक, तो ये आपने ध्यान रखना है. इमीडिएटली आफ्टर वेकेशन यू विल बी गिवन द डेट शीट और आपके एग्जाम्स होंगे. सिलेबस जो कल तक 10th जून तक हमारा कवर हुआ, वो सारा हमारा सिलेबस ऑफ PT1 है, ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. ठीक है जी. सो यू प्लीज़ इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ये आपने काम करना है. एंड सेकेंड रिक्वेस्ट, प्लीज़ ड्यूरिंग द मीटिंग, जैसे अभी मीटिंग स्टार्ट हो गई है, तो अवॉइड कॉलिंग ड्यूरिंग द मीटिंग या मैसेजिंग. अब क्योंकि वी आर नॉट हैविंग एनी को होस्ट
एक सिंगल टीचर ही आप ही खुद हम ही मतलब जो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने ही एंटर करना है, आपको मैंने ही निकालना है, मतलब आई एम सिंगल हैंडेडली, not only me, others also, single-handedly one teacher has to take care of all the things, so it is very difficult कि उधर से आपका मैसेज पढ़े या आपकी फ़ोन कॉल अटेंड करें या इधर क्लास को अटेंड करें. So avoid during the meeting, avoid any call or messaging. ठीक है, कोई सब आपको प्रैक्टिस हुई है, आपको कोई इतना मुश्किल बात नहीं है. ठीक है, so this was all about your exams. Now next thing is let us come to our today's work. तो आज हम थोड़े से और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करते हैं. सो क्विकली राइट डाउन दिस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से करने हैं. आज थोड़ा आपकी स्पीड इज़ वेरी लेस, और वो स्पीड लेस इस करके है बिकॉज यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस. आप सिर्फ क्लास के काम के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हो, घर पे अपना बुक की हेल्प से प्रैक्टिस नहीं करते. दैट इज़ वाई स्पीड इज स्लो. So please write quickly. Convert the following data related to marks of 25 students in a test. आप सीधे ये लिख लो marks. Convert it into इतना लिख लो. Convert in exclusive and inclusive series. Convert the following into पहले exclusive series, उसके बाद inclusive series. अब values मैं बोल देती हूँ. Values of ये marks है variable. Marks are 19, 13, 12, 25, 32, 12, 31, 19, 21. उसके बाद फिर सेकेंड लाइन में 23, 27, 41, 29, 30, 45, 39, 33, 40. फिर थर्ड लाइन 17, 11, 20, 26, 14, 41, 15. ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में. पहले एक्सक्लूसिव, उसके बाद इंक्लूसिव. नाउ अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक 3 कॉलम्स. नीटली 3 कॉलम्स बनाने. आपने स्केल से बीच में लाइन भी लगा सकते हो. मार्क्स, मार्क्स के नीचे आप ब्रैकेट में CI मतलब क्लास इंटरवल, कि भी हम जो मार्क्स हैं उसको क्लास इंटरवल की फॉर्म में करना है. उसके बाद टेली बार्स, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या है हमारे लिए टेक्निकली फ्रीक्वेंसी, एफ, स्मॉल एफ. ठीक. अच्छा, अब हमें आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कैसे पता चले कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कि इंटरवल्स कहाँ से स्टार्ट करें, है ना. तो पहले आप देखो लोएस्ट वैल्यू कौन सी है इन सभी में. लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू चेक करिए ज़रा. लोएस्ट वैल्यू है अकॉर्डिंग टू मी 11, है ना, और हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पर इस क्वेश्चन में 45 है हाईएस्ट वैल्यू. अच्छा, अब इसका मतलब अब हमने 11 से नहीं शुरू करना. अब हमें उसके पहले प्रॉपरली जो एक डिसेंट तरीका होता है, मतलब एक जो इजी लगती है बोलने में भी और लिखने में भी, हमें 10 से स्टार्ट कर लेना चाहिए. ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो आप 5 का गैप रख सकते हो, आप चाहो तो 10 का गैप रख सकते हो. दैट इज़ योर चॉइस, क्योंकि ऊपर हमें क्वेश्चन में इट इज़ नॉट गिवन कि कितना गैप रखना है. तो दैट मीन्स वी आर फ्री, हम अपने हिसाब से सोच सकते हैं. चाहे आप 5 का गैप रख लो, चाहे आप 10 का रख लो. तो सपोज आई हैव टेकन हियर गैप ऑफ 10. अब आपकी चॉइस है बेटे, मैं फिर से कह रही हूँ 5 का गैप रखना है या 10 का रखना है, दैट इज़ अप टू यू. आई हैव डन दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गैप ऑफ 10. तो अब एक्सक्लूसिव बनानी है, तो एक्सक्लूसिव का क्या फॉर्मेशन होगी, 10. 10 का गैप रखना है तो 10 to 20. फिर अगला क्या हो जाएगा 20 to 30. नेक्स्ट हो जाएगा 30 to 40, 40 to 50. अब 50 to 60 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू ही 45 तक है, तो वो इसी में कवर हो जानी है. तो दैट इज़ वाई अप टू 50 वी रिक्वायर. ठीक है, अब आप अपना जो आपने ये वैल्यूज़ लिखी हैं, डोंट लुक एट द सोल्यूशन ओनली, आप अपना प्लीज़ करिए. अब इसमें टेली बार्स लगाइए. जो फर्स्ट इंटरवल है उसमें 20 को नहीं काउंट करना, ये वाली वैल्यूज़ में जो 20 है उसको नहीं काउंट करना, 19 तक की वैल्यूज़ को लेना है. फिर जो नेक्स्ट इंटरवल है उसमें 30 वाली वैल्यू को नहीं लेना. क्यों नहीं लेना, क्योंकि हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में कर रहे हैं ना, तो वैल्यूज़ कॉरिस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट, मतलब ये नंबर वाली वैल्यू को उस वाले इंटरवल में नहीं लेना, जिसमें ये वैल्यू एज लोअर लिमिट है उसमें इंक्लूड कर लेना, मतलब नेक्स्ट वाली में इंक्लूड करना है. तो अब आप जल्दी से करके ज़रा चेक करिए कि आर यू गेटिंग दिस सोल्यूशन और नॉट, एंड कीप वीडियोज़ ऑन सो दैट आई कैन ऑल्सो सी साइड बाई साइड.
आपका जो सिग्मा एफ है दैट शुड बिकम इक्वल टू 25। डन बेटे, यादवी कर लिया बेटे, ठीक आ रहा है? ओके, वेरी गुड, शाबाश। जिन्होंने कर लिया है दे कैन स्टार्ट डूइंग विद इंक्लूसिव सीरीज मेथड। अब उसी डाटा को इंक्लूसिव सीरीज में लेना है। अब हेडिंग्स वही रहेंगे सेम, अलग से टेबल बनाना है। अब इसमें अब हमने अपर लिमिट को इंक्लूड कर लेना है। तो अगेन अब आप गैप बना सकते हो। यू कैन टेक इंटरवल्स 10 to 19, फिर 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। अब ये जो वैल्यू है 19, इस यहाँ तक की वैल्यू को 19 को इंक्लूड कर लेना है इसमें, इसमें 29 को इंक्लूड कर लेना है। दैट इज़ वाई इंक्लूसिव। प्लीज़ बी फास्ट। Diksha Sundi, can you keep your video on? I am unable to recognize you because I have never seen. मुझे पता नहीं ये कौन सा बच्चा है। हाँ, वीडियो ऑन करिए, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। नंदिनी वर्मा, मिष्टी, हरमीन, प्रगति, किरणवीर। चलिए जल्दी से, अभी तो मैंने ये थोड़ा ही नंबर लिया है, बट कोई ज़रूरी नहीं 25 ही नंबर होगा। कई कई क्वेश्चंस में यू सी इन योर बुक 50-50 वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, 40 वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। तो फॉर दैट यू शुड हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस, तभी आप कर पाओगे। वन अदर थिंग, जब आप काउंट करते हो तो जो वैल्यू को आपने काउंट कर लिया ना, जिसका बार लगा लिया नीचे, उसको थोड़ा सा अपना पेन से हल्का सा ऐसे क्रॉस कर लिया करो, क्योंकि क्रॉस करने से फिर हमें पता रहता है कि ये वैल्यू हम लोग काउंट कर चुके हैं। नहीं तो बार बार वो फिर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है। अब आप सोचोगे कि एक बार तो हमने क्रॉस कर लिया वाइल मेकिंग एक्सक्लूसिव सीरीज, तो अब इंक्लूसिव में कैसे करें? दोबारा नहीं लिखनी वैल्यूज़, जो वैल्यू आप गिन रहे हो उसको दोबारा से क्रॉस कर दो। 2 बार क्रॉस हो जाएगा, फिर क्या हो गया? हाँ जी, डन। नंदिनी चोपड़ा, दिया शर्मा, कर लिया बेटे? ठीक आ रहा है आंसर? वेरी गुड, शाबाश। कितने आए? चलिए बेटे, आई होप ऑल हैव डन। नाउ आई एम गोइंग टू, आई विल सेंड द पिक ऑल्सो। जिसका नहीं हुआ फिर बाद में आप देख लीजिएगा, बिकॉज फिर हम सारा टाइम इस पर नहीं लगा सकते। ये कल कर लिया था हमने वाइल डूइंग लेस देन मोर देन। यस, अब आप अपनी बुक निकालिए। दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग TR जैन बुक, उसका आप क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहाँ पे ना इसेंशियल प्रैक्टिकल्स, इन माई बुक इट इज, आई एम हैविंग ओल्ड बुक, तो इट इज पेज नंबर 75। आप चेक कर लो कि 75 पेज है या आगे पीछे भी हो सकता है, बिकॉज लेटेस्ट एडिशंस में।
जहाँ पे इसेंशियल प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बाद में। आ रहा है बेटे, मैं थोड़ी सी वैल्यूज बोल देती हूँ, आप चेक कर लो उसके अकॉर्डिंगली। इन एन एग्जामिनेशन 25 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फॉलोइंग मार्क्स। वैल्यूज हैं 23, 28, 30, ये वाला क्वेश्चन मिल गया जी। ओके, अच्छा, जिन बच्चों के पास तो बुक है वो ज़रा शुरू करें, और जिनके पास नहीं है फॉर देम आई एम स्पीकिंग द वैल्यूज, दे कैन नोट डाउन। ठीक, आई रिपीट द स्टेटमेंट। इन एन एग्जामिनेशन 25 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फॉलोइंग मार्क्स। अब अगली लाइन में दिया हुआ है कौन से वैल्यूज हैं मार्क्स की। 23, 28, 30, 32, 35, अगेन 35, 36, 40, 40 वाला 40, उसके बाद 41, 43, 44, 45, अगेन 45, उसके बाद 48, 49, 52, 53, 54, 56, अगेन 56, 58, 61, 61, 61, उसके बाद 62, उसके बाद 65, उसके बाद है 68। आई एम रिपीटिंग, एक बार क्रॉस चेक कर लो बेटे। 23, 28, 30, उसके बाद 32, 35, अगेन 35, 36, 40, 41, 43, 44, 45, फिर 45, 48, 49, 52, 53, 54, 56, फिर 56, फिर 58, 61, 62, 65, 68, ये वैल्यूज़ हैं। अरेंज करना है इनको, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल्स लेने हैं आपने 20 to 29, फिर 30 to 39, 40 to 49 एंड सो ऑन। ठीक है, इस फॉर्म में हमने अरेंज करना है। ठीक है जी, सो लेट अस स्टार्ट। पहले तो आप बना लो क्लास इंटरवल, ये मैंने लिख दिया टी आर जैन बुक। जिनके पास नहीं है दे कैन टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। ठीक है, आपस में एक दूसरे को यू कैन सेंड द पिक, यू कैन मैनेज। नहीं भी है कोई बात नहीं, जो बुक भी है आप उसमें से अपना एक्सरसाइज में से प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन तो वही है, प्रैक्टिस ही करनी है हमने। तो पहले आप लेट अस मेक इंटरवल्स, ये बना लिए हमने 20 से 29। अब मैक्सिमम कौन सा इंटरवल चलेगा, लोएस्ट तो उन्होंने बता दिया यहाँ से, तो मैक्सिमम के लिए आप स्टेटमेंट में देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 68 है ना, सबसे बड़ी वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू 68 है। तो इसका मतलब हमारा लास्ट इंटरवल वो होना चाहिए जिसमें 68 तक कवर हो जाए। सो दैट मीन 60 से 69 वाला ही बनना चाहिए। इसके बाद की देयर इज़ नो नीड, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई वैल्यूज़ ही नहीं है, तो अननेसेसरी इंटरवल नहीं बनाना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब आपने जहाँ लिखा है वहाँ से आप चेक करो। अब आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये इंक्लूसिव सीरीज़ का एग्जाम्पल है। ये दिया ना 29, अगला दे दिया 30 से 39। इसका मतलब जो 29 नंबर की वैल्यू होगी उसको इसी फर्स्ट इंटरवल में इंक्लूड कर लेना है। जो सेकंड वाला 39 वैल्यू होगी उसको ये सेकंड वाले इंटरवल में इंक्लूड करना है। जो नंबर 49 होगा उसके उसकी वैल्यू को इसी वाले ग्रुप में इंक्लूड करना है। ठीक है, अब आप टैली बार लगा के, पहले टैली बार लगाइए, टैली बार लगा के उसके सामने फिर उसको काउंट करके नंबर की फॉर्म में इधर लिख दो, जो जो भी नंबर आ रहा है चेक कर लो ज़रा ध्यान से। बेटे आई हैव शेयर्ड द अटेंडेंस फॉर्म, पहले उसको फिल कर लो जल्दी। Attendance form has been shared in your class group. Please fill the attendance first.
Hope all have filled the attendance. I am going to delete the form. Hurry up. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज गिवन इन किलोग्राम्स यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ 5 मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, वन हिंट दे हैव ऑलरेडी गिवन यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ 5, पहले ही बता दिया उन्होंने. ठीक है, अगर ना बताया हो तो फिर आपकी चॉइस है, यू कैन टेक गैप ऑफ 5 या 10 जैसे आपको ठीक लगे. तो अभी क्योंकि बताया ही हुआ है तो अब ये करते हैं. अच्छा, सेकेंडली ये नहीं बताया कि कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव के इंक्लूसिव. तो हम लोग दोनों ही कर लेते हैं क्योंकि इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, तो पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म का करते हैं, आफ्टर दैट इंक्लूसिव का. तो क्लास इंटरवल्स हो जाएंगे हमारे. यहाँ आप इसके ऊपर लिख सकते हो वेट, क्योंकि वेरिएबल का नाम है वेट. वेट लिख के नीचे क्लास इंटरवल. तो अब पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में हो जाएगा 15 to 20, 20 से 25, 5 का गैप छोड़ लो. अच्छा, लास्ट कौन सा रखना है ये कैसे पता चले? तो उसके लिए आप देखिए कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू इज़ 48. तो दैट मीन्स हमारे 50 तक हमारा काम चलना चाहिए. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आप कॉलम बना लो टेली बार. उसके बाद फ्रीक्वेंसी, या ऊपर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ, कितना है ये स्टूडेंट्स. वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स लिखा ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख के ब्रैकेट में नीचे फ्रीक्वेंसी. बेटे ये कुछ वन नहीं है, ये वैसे ही वो पेन का निशान लगा हुआ है, ये वन नहीं है. ठीक है, ये ऊपर वाला, ये पेन का ही थोड़ा सा इंक सी लगी हुई है. नाउ प्लीज चेक क्विकली. एंड रेस हैंड जिनका ठीक आ रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी. प्लीज डू फास्ट. ओके, वेरी गुड. नंदिका हैज रेस्ड हैंड, वेरी गुड. अदर्स ऑल्सो, हरी अप. भी 3 बच्चों का ठीक हुआ है. ओके, जिन्होंने एक्सक्लूसिव कर लिया दे कैन स्टार्ट विद इंक्लूसिव फॉर्म. तो इंक्लूसिव में फिर हमें यहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हैं. 15 तो है ही, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू को देख लेना आपने. लोएस्ट वैल्यू 15 है तो 15 से ही शुरू कर सकते हैं, है ना. क्योंकि इसके पहले वाला अगर बनाएंगे तो उसमें कोई वैल्यू आएगी नहीं. तो फिर खाली वाला नहीं बनाना, ब्लैंक क्लास इंटरवल नहीं बनाना कि जिसमें कुछ आए ही ना फ्रीक्वेंसी. तो डायरेक्टली हम 15 से शुरू कर सकते हैं, 15 to 19, क्योंकि 5 का गैप रखना है ना, दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में. फिर 20 से 24. अब 19 नहीं लिखना क्योंकि ये अब हमने इंक्लूसिव फॉर्म में बना रहे हैं. तो अब आप देखो लास्ट हमारी वैल्यू मैक्सिमम 48 थी टेबल में, तो हमारा फिर ये लास्ट इंटरवल बनना चाहिए 45 से 49. वेरी गुड. दोज हु आर डूइंग प्रैक्टिस दे आर फास्टर. वेरी गुड. जो बच्चे बिल्कुल बुक खोलते नहीं हैं, करते नहीं हैं, उनको नहीं पता चल रहा होगा. बट दोज हु डू प्रैक्टिस दे आर एबल टू डू फास्टली. वेरी गुड, शाबाश. Many are raising hands. Very nice.
चलिए जी, वेरी गुड। काउंट कर लेना है, उसके बाद सिग्मा एफ अपने यू हैव टू ऐड, इट शुड बी इक्वल टू 20। ऐसे इसकी भी सिग्मा एफ 20 आनी चाहिए। इन केस यू डोंट गेट सिग्मा एफ 20, दैट मीन्स समवेयर यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक, कि कोई वैल्यू आपकी छूट गई है, स्किप हो गई है, इसीलिए टोटल ठीक नहीं बन रहा, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में बताया 20 बच्चों के ये वेट की वैल्यूज़ हैं। चलिए, तो टुडेज योर होमवर्क इज़ कि आपने ये एक्सरसाइज वाले या जो सॉल्व इवन सॉल्व क्वेश्चंस हैं वो सारे कोशिश करो, उनको आप ट्राई करो, ठीक है। कल मैं आपको, अभी ओनली 4 मिनट्स से अभी पूरा नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी फास्ट इन डूइंग, टाइम इज़ लेस। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ जो आपने करके रखना है। कल को आप क्वेश्चन नंबर 6 करके रखिएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। दीज 2 क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, अदरवाइज तो सारे ही करने हैं, एवरी क्वेश्चन इज ए होमवर्क, ठीक है। बट स्टिल क्लास में मैं ये 2 क्वेश्चंस का आई विल शो द सोल्यूशन ऑल्सो, फिर उसके साथ आप क्रॉस चेक कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द टोटल 11 क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व, ट्राई टू डू ऑल द क्वेश्चंस, ताकि हमारी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है जी। सो विद दिस आई होप ऑल हैव understood carefully. Later on I will send the pics. So right now we stop here our today's work, ठीक है। So rest of the जो practice questions है कुछ और, that we will complete tomorrow. Complete तो हो ही चुका है, बस practice ही करनी है। So with this I am thanking you all बेटे, going to end the meeting.